बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह अल अराफ में बलम बिन बौरा का एक इंतहाई हैरत अंगेज़ किस्सा बयान किया गया है, जो इसमें आज़म जानता था और जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर के लिए बद्दुआ की थी और उसका इंतहाई इबरतनाक अंजाम हुआ। ये पूरा वाक़या क्या है, बनी इसराइल में ताउन की बीमारी किस वजह से फैली थी और 70,000 लोग क्यों मारे गए थे। हकीकत बलम बिन बौरा कौन था और उसके पास कौन सा इल्म था कि उसकी हर दुआ कबूल हो जाती थी, मगर कैसे वो दुनिया का वाहिद लानती शख्स बन गया जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में वाज़े तौर पर कुत्ता कहकर पुकारा। यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको बनी इसराइल के एक अजीब शख्स की दास्तान सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@ali सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह अल अराफ की आयत 175 ta 176 में इरशाद फरमाया, और उन लोगों को उस शख्स का हाल पढ़कर सुनाइए कि जिसको हमने अपनी आयतें दी, फिर वह उनसे बिल्कुल निकल गया, फिर शैतान उसके पीछे लग गया, सो वो गुमराह लोगों में शामिल हो गया। और हम चाहते तो उसको उन आयतों की बदौलत बुलंद मर्तबा कर देते, लेकिन वो तो दुनिया की तरफ माइल हो गया और अपनी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी करने लगा। सो उसकी हालत कुत्ते की सी हो गई कि अगर तू उस पर हमला करे तब भी वो हाँपे, या तू उसको छोड़ दे तब भी वो हाँपे। यही हालत उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया। तो आप इस हाल को बयान कर दीजिए, शायद वो लोग कुछ सोचें। नाज़रीन, इन आयात में इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि तुम यहूद को उस शख्स का किस्सा सुनाओ जिसको अल्लाह ने अपनी निशानियां दी थी, मगर वो उन निशानियों से इस तरह निकल गया जिस तरह सांप केंचली से निकल जाता है। नाज़रीन, आइमा तफसीर से इस बारे में मुख्तलिफ़ रिवायतें मज़कूर हैं, जिनमें ज़्यादा मशहूर और जमहूर के नज़दीक काबिल एतमाद वो रिवायत है जो इब्ने मरदुया ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से नकल की है। इस रिवायत में इसी शख्स का नाम बलम बिन बौरा और बाज़ ने बलाम बिन बार बताया है। यह मुल्क शाम में बैतुल मुक़द्दस के करीब कनान का रहने वाला शख्स था। एक रिवायत में उसको इसराइली भी बताया गया है। उसे अल्लाह ताला की बाज़ किताबों का इल्म हासिल था और बाज़ रिवायात के मुताबिक उसे इसमें आज़म आता था। कुरान करीम में जो उसकी सिफ़त बयान हुई है वो उसके उसी इल्म की तरफ इशारा है। अगर के फ़िरौन और तर्क मिस्र के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को जबारीन यानी कौम अमालका से जिहाद करने का हुक्म दिया, और जबारीन ने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल का लश्कर लेकर करीब पहुँच चुके हैं। कौम अमालका को इसकी फ़िक्र हुई। जमा होकर बलम बिन बौरा के पास आए और कहा, मूसा सख्त आदमी हैं, वो उनके लश्कर के साथ आ रहे हैं, वो हमारे मुल्क पर कब्ज़ा करने और हमको हमारे मुल्क से बेदखल करने के लिए आए हैं। आप अल्लाह से दुआ करें कि उनको हमारे मुल्क से वापस कर दे। बलम बिन बौरा इसमें आज़म जानता था, वो उसके ज़रिए जो दुआ करता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हर दुआ को कबूल कर देते। नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक बलम ने पहले तो माज़रत की और कहा कि वो अल्लाह के नबी हैं, उनके साथ फ़रिश्तों का लश्कर है, मैं उनके ख़िलाफ़ बद्दुआ नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करूं तो मेरा दीन और दुनिया दोनों बर्बाद हो जाएंगी। मगर कौम ने बेहद इसरार किया तो बलम ने कहा, अच्छा तो मैं इस मामले में इस्तिखारा करके अपने रब की मर्ज़ी मालूम कर लूँ। उसने इस्तिखारा किया। इस्तिखारा में मालूम हुआ कि ऐसा हरगिज़ ना करना। उसने कौम से कहा, मुझे बद्दुआ करने से मना कर दिया गया है। उस वक्त जबारीन ने एक बहुत बड़ा तोहफ़ा बलम को पेश किया, उसने कबूल कर लिया। उसके बाद जबारीन का इसरार बहुत बढ़ गया। बाज़ रिवायात में है कि उसकी बीवी ने उसे मशवरा दिया कि रिश्वत कबूल कर लो और उनका काम कर दो। बीवी की रज़ाजोई और माल की मोहब्बत ने उसको अंधा कर दिया। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के लिए बद्दुआ करनी शुरू कर दी। उस वक्त कुदरत इलाहिया का अजीब करिश्मा ज़ाहिर हुआ। वो कलमाते बद्दुआ जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए कहना चाहता था,
اس کی زبان سے وہ الفاظ بد دعا قوم عمالقہ کے لیے نکلے۔ جبارین چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ بلم نے جواب دیا، یہ میرے اختیار میں نہیں، میری زبان اس کے خلاف پر قادر نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی آئی اور بلم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اب اس نے جبارین سے کہا، میری تو دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی، اب میری دعا کی قبولیت سلب کر لی گئی، لیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ اور اس کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو آراستہ کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کو تاکید کر دو کہ وہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی ان کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہے منع نہ کریں۔ بلم بن باورا کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی اور وہ اس پر عمل کرنے لگے۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا شخص جس کا نام شمعون بن یعقوب بتایا گیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا سپہ سالار بھی تھا، اسے ایک عورت بہت پسند آ گئی۔ وہ اسے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس عورت کو حرام سمجھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ مجھ پر بھی حرام ہے اور تجھ پر بھی حرام۔ اس نے یہ بات سنتے ہی قسم کھا کر کہا، میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا۔ وہ اپنے خیمے میں گیا اور اس لڑکی کے ساتھ فعل بد کا مرتکب ہو گیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں طاعون بھیج دیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے ایک شخص فنہاس بن عزار بن ہارون لشکرگاہ سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ جب آئے تو تمام حقیقت سنی تو بےتاب ہو کر غصے کے ساتھ اس بدکار کے خیمے میں پہنچے اور اپنے نیزے میں ان دونوں کو پیرو لیا اور اپنے ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے انہیں اوپر اٹھائے ہوئے باہر نکلے اور کہنے لگے، یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہم پر سے یہ وبا دور فرما، دیکھ لے ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ان کی دعا اور اس فعل سے طاعون اٹھ گیا، لیکن اتنی دیر میں جب حساب لگایا گیا تو 70,000 آدمی اور ایک روایت کی روح سے تقریباً 30,000 آدمی مر چکے تھے۔ دن کا وقت تھا اور کنانیوں کی یہ لڑکیاں سودا بیچنے کے بہانے صرف اس لیے آئی تھیں کہ بنی اسرائیل بدکاری میں پھنس جائیں اور ان پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔